ज्योति के श्रोता और समस्त कुटुंब परिवार रहमान, आप सभी इस माँ के चरणों में सबका स्वागत और हम सभी का माँ के चरणों में प्रणाम। माँ भगवती सब पे कृपा बनाए रखे, माँ अपनी गोद में अपनी छाया में सबको रखे, यही इस कथा का लक्ष्य भी है, कर्म भी है और प्रभाव भी है। प्रेमियों, आज पंचम सोपान, 4 दिन व्यतीत हो गए, 5वां दिन हमारा यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और इस सौभाग्य का हम आनंद ले रहे हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता और सत्संगति कर संस्कांता। बिना भगवान की कृपा से हमें सत्संग करने का सरोवर में बिना प्रभु की कृपा से हम सत्संग में नहीं जा सकते हैं और बिना सत्संग हमें ज्ञान की गंगा में भगवान की कृपा नहीं बरसा सकते। इसलिए ये कृपा है आप और हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हम श्रवण करवा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। मैंने कहा ये त्रिवेणी है, अब देखिए कितनी अच्छी बात है। माँ गंगा हमारे आगे से निकलते जा रही है और हम उस गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये ज्ञान गंगा है। इस गंगा में आत्मा का जो मंथन है वो होता है, आत्मा का जो मैल है वो निकलता है। पानी वाली गंगा जो हमारी बहने वाली गंगा है ना, वो शरीर के पाप और ताप को धोती है, लेकिन मन का जो मैल है वो कैसे होगा, कैसे धुलेगा? आत्मा नदी सय्यव पुण्य तीर्थे सत्योदका धीर्ति दया कुलोर्भे। ये जो हमारी आत्मा रूपी नदी है ना, इसमें सत्य रूपी उदक है। सत्य बोलोगे तो सत्य रूपी जल है इसमें। आत्मा नदी है। सत्योदकम धृति दया कुलोर्भे। धृति और दया इसके तट हैं। धृति और दया इसके उस सत्य रूपी नदी रूपी के दोनों कृपा से तट हैं। सत्योदका धृति दया कुलोर्भे। सत्य रूपी उदक है, सत्य रूपी पानी है और धृति और दया इसके 2 तट हैं। क्यों? नवारिणाम शुद्धतिरंतरात्मा। पानी बाहर के शरीर को पवित्र करता है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान रूपी श्रवण श्रुति से पवित्र होता है। आत्मा रूपी जो गंगा है ना, ये सत्य से, दया से और धृति से पवित्र होगी। तो 3 चीजें तो जरूरी चाहिए हमारा। सत्य बोलो, दया करो और धैर्य रखो, धैर्यवान बनो। जो होना है उसको न तो तुम टाल सकते हो और न तुम उस पर कोई अपना अंकुश लगा सकते हो। प्रेमियों, जीवन के हर क्षण, हर पल, हर समय केवल और केवल काल की गति में समावेश होता है। हर समय को काल खा रहा है। हर समय का जो काल है, काल माने समय, समय समाप्त हो जा रहा है। इसलिए काल अपनी आगोश में ले रहा है। और काल से बचने का क्या वो है? काल से बचने का सबसे पहला काम है परमात्मा का भजन करो और परमात्मा में बनो। किसी भी कथा में, किसी भी पुराण में, किसी भी
सत्संग में ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो और आपको 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, कुछ ऐसा। केवल और केवल ब्रह्म सायुज्य केवल भगवान के सानिध्य में जाओ, और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सदा सेव्यम बार बार कथाओं को सुनो, अपने कंठ में लो, अपने कर्णों के द्वारा पवित्र कमलों को पवित्र बनाओ, भगवान का आश्रय लो और भगवान का आश्रय लेके अपना जीवन सफलमय बनाओ। इसलिए आइए पहले भगवान का भगवती का गुणानुवाद करें, फिर कथा में प्रवेश करें। प्रेमियों, न भवात रस्यते भावम भाव रस्यते बिना। जब तक भाव नहीं बनेगा कथा समझ में नहीं आएगी, पहले भाव बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले विचार बनाया होगा कि आज वहां जाना है, तब जाके आप यहाँ पे आए हैं और इस कथा में अपना समय दे रहे हैं। तो भगवती से कामना करो, माँ हमारा जीवन अपने चरणों में ले लो, हमारा जो गति है, रति गति है, आपके चरणों में हो। आइए मीठी मीठी तालियां भी बजाइए और गुनगुनाइए। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। जो फूले हैं फटके पड़े राह में, इस दो जो भूले हैं भटके पड़े राहों में, जो भूले हैं भटके पड़े राहों में, उनको महिमा तुम्हारी सुनाता रहूं, उनको महिमा तुम्हारी सुनाता रहूं। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, माता मुझे ऐसा वरदान दो, तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। तेरी भक्ति भरा गीत। तू ही है कालिका, तू ही राजेश्वरी, तू ही है कालिका, तू ही राजेश्वरी। तेरे हर रूप को मैं तो झुकता रहे, तेरे हर रूप को सर तो झुकता रहे, तेरी भक्ति का गाता रहूं, तेरी भक्ति का गीत मैं गाता रहूं।
चांद सूरज सितारे हैं संसार में, चांद सूरज सितारे संसार में। धरती आकाश सुंदर रचे आपने, धरती आकाश सुंदर रचे आपने। बहती नदियाँ समुद्र धरा धाम में, नदियाँ समुद्र धरा धाम में। तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं, ओ तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, भक्ति भरा गीत गाता रहूं। सारा ब्रह्मांड ही उस मैया का है। ऊंचे पर्वत शिखर तेरी शक्ति है माँ, ऊंचे पर्वत शिखर तेरी शक्ति है माँ। तेरी मर्जी से सारा ये संसार माँ, ओ तेरी मर्जी से सारा ये संसार माँ। तेरी भक्ति के गुणगान गाता रहूं, तेरी भक्ति के गुणगान गाता रहूं। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो। मन में ध्यान देव गण मणि मन में ध्यान धरे, देव मणि मन में ध्यान धरे। विष्णु ब्रह्मा बेअर शिव तेरा सुमिरन करे, विष्णु ब्रह्मा और शिव तेरा सुमिरन करे। आए भक्त माँ तेरे चले द्वार पे, आए भक्त माँ तेरे चले द्वार पे। तेरी भक्ति चलता रहूं, तेरी भक्ति के गीत गाता रहूं। मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो, मेरी माता मुझे ऐसा वरदान दो। तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं, तेरी भक्ति भरा गीत गाता रहूं। 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 तेरी भक्ति भरा गीत गाता। वो कहता है, सुनता है और अनुमोदन। तो प्रेमियों, कहे सुनई अनुमोदन करही, तालियों में कभी कमी मत करो। मैंने कहा नहीं कि अगर ताली नहीं बजेला, कई लोग जिन भजन में आ ये भगवान तू न हुए, तू न हुए, तू न हुए, जाप मार, ऐसी भी ताली बजा।
और कई बड़े खुल करके ताली, हाथों को खुल करके क्या होगा, एक्यूप्रेशर होगा। रामदेव बाबा नहीं कहते हैं खूब तालियां बजाओ। कई लक्षण हैं इसके, कई प्रकार की प्राप्ति है ताली बजाने से। लेकिन अब कहेगा हाथ पीड़ा होनी चाहिए, कहेगा कमर पीड़ा होनी चाहिए, कहेगा घुन्नो पीड़ा कन में बजोड़े भाई ये ब्यासल बिजो जा हाथ थका ही नहीं रहा। अगर हमको न बिचा तो ये मजबूरी है। प्रेमियों, हम लोग हर जगह कंजूसी का नाच है। भगवान ने कथाओं मत कभी न कर पैसे कंजूस कह लिया महाराज वहां से तो कोई फर्क तो खैर पड़ दो बमड़ा नो थे पर वहां में कर लिया तुम कभी, लेकिन भगवान की भक्ति में कर एक बुढ़ी है ना, बुढ़ी अब बुढ़ी चाहिए बड़ी कंजूस। अब कभी हम भी कहीं कंजूस हो कृपणाम कस्य ना प्रिया, कंजूस को क्या प्रिय नहीं है, सब कुछ प्रिय है। अब बुढ़ी माता बड़ी कंजूस, कखी नहीं सुंदर कथा होनी चाहिए, प्रसंग चलू छो तो सैरकों का जाना जा। अब वे मंदिर में एक नारियल चढ़ो, हर लोग जाना चाहिए कि एक नारियल चढ़ो, ये नियम चढ़ो। देखो भैया अगर शोर करोगे तो मैं और कुछ सुनाना शुरू कर दूंगा, या तो उठ के जाओगे फिर सुनते रहोगे। मैं तो जो आदमी मेरे कान में भी बात चल रही है कौन क्या बोल रहा है, इसलिए जरा शोर मत करो अगर कथा सुननी है तो। अन्य सुन तो पार जा, तुम तो सूजी बढ़नी हुई तो बाद में खेक चल पार में बैठ जा। माता जी सैरकों का जब सिर पर चढ़ाना चाहते माता जी सोच की नारियल का 5 रुपए खर्च करो। अब देखो 5 रुपए बात 15 रहे 5 रुपए तक में खर्च करो। ध्यान आया कि मेरी दगड़ियों को नारियल डाल फ्री में नारियल मिल जाए। अब चली हुआ, अब वह गए तो दगड़े तो पहले निकल गए। ध्यान देना ये तुम्हारे हमारी गाथा जी। अब जब नारियल का डाल नारियल लेनो गए तो दगड़े तो मिल नहीं चाह, और मिल मिल फूक अपने दगड़े तो डाल चलो अभी चढ़ी डाल क्या बने मिला बोल दू लग एक मिली। अब नारियल को पेड़ उन्होंने बहुत लंबा ऊंचा चढ़ के डाल पेड़ में पहुंचे। अब दथड़े दरानती तो लीगी नहीं है ना। अब घुमाए नारियल तो घुमा अब नारियल डाल खड़कू हूं महाराज पैर नहीं उन्होंने। अब पैर नहीं उन्होंने तो वे जो नारियल घुमा नारियल फरा फुटा छुटकी ना पड़ा नारियल ही फल ठीक है। सस्तम निपटन चाणी छे बहुत महंग पड़ी। अब नारियल फल जब लट गए क्यों करा मूड़ी एक महावत जानू छो हाथे लेके थे। हे महावत 10 रुपए दूर पर मैं मूड़ी गाड़ी वे गाड़ी महावतल में बोले ठीक ही होना चाहिए आज दिन भर कुछ कमाउंट तो 10 रुपए माता जी दे दे। चलनी वो भी नारियल का पेड़। अब महावत जब गयो तो माता जी यखा गाते भी नीचे द्वारा गाते खान पीन घोरे रे। अब माता जी जो छे ना महावतल बोल के माता जी इनकार तुम मेरे कन्नम धारा खोटा। अब उन कन्नम खोटा धनी कन्न लगाए साके माता जी धीरे धीरे जो नारियल छोड़न छो। अब जनी वजन पोड़े तो कभी खोटा छूट गया महावता वेल माता जी 20 रुपए मी दूल पर तुम तय नारियल ना छोड़ा। कहीं नारियल छोटो तो छिटी बटी में लगन मुंड टुकड़ा मेरा उन पे तुम तय बटी छे ना। इतना में एक रथ तांगा वो जानो जो ही तांगा वाला अरे 10 रुपए माता जी दे 10 में दूं पर तू हम ते भैया गाड़ दे भाई मूड़ी निकाल। वे भी बोल ठीक है पहले तांगा लो के रोज चलू मत वे की भी हालत हुई हुई वे मधुओं को वजन पोड़े हुए कभी कोटा छुटी। अब वो बोलो माता जी 10 में भी दूं तुम थे मने डर का कदर देख मैं भी दूं 10 रुपए पर लेकिन तुम तय नहीं रोना छोड़े 10 रुपया मैं भी दूं तुम तय ना रहना। अब आखिरकार की वैसा 3 लटकिया इतना में एक राहगीर जानू छो पथिक थे बोले भैया इनका कि 10 रुपया हम दू 3 3
तो हम ते जरा सारो दे दे मूड निकाल। वे भी बोल ठीक, वो भी दया का भाव से चली गई। अब चली तो वे कभी हुई हाल वेगिन में कभी फूटा, वे भी दूसरा तो फुटक पकड़ लिया। अब वो भी बोलो कि माता जी फूका मी नदियां पर मी झूलूं 10 रुपये सुनता है पर तुम तय नारियल न छोड़ा। अब माता जी पढ़ी लिखी ज्यादा छे पुराने जमाने बाद, माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी रहे वाली ना। अरे माता जी के करे 20 गिनती छे ना पुराने जमाने में, 20 गिन जा, 1 बीसी 2 बीसी 3 बीसी हो। अरे माता जी 2 हतुमा 1 बीसी 2 बीसी 3 बीसी। अरे गोविंदाय नमो नमः। सबकी जयराम जी की सब कारण क्या है? आप ध्यान को छोड़ेंगे, परमात्मा को पकड़ के नहीं रखेंगे तो अपने आप भी जाओगे, पड़ोसी को भी ले जाके जाओगे। इसलिए कथा में आते हो ना तो जरा ध्यान से उस परमात्मा रूपी नारियल को पकड़ के रखो, ध्यान लगा के रखो। ध्यान भटका और तुम भी भटके, और जब इंसान भटक जाता है ना तो फिर रास्ते में आने में बहुत समय लगता है। इसलिए कथा सुनने आए हो, आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, भगवान का भजन करने आए। अर्थवाणी जल्दी कथा भजन पूरी हो गई। आज बच्चे बने आज बगल के बने ध्यान दिया। कई कई बच्चा कथा थोड़ी थोड़ी होना नो सामने जेल में काढ़ो होना। ये सब है, ये व्यवस्था है। तो इसलिए कथाओं में थोड़ा आप भी अगर इधर उधर ध्यान लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा भी मन इधर उधर चले जाता है और कथा हो नहीं पाती। प्रेमियों, कल आपने व्यास जी का चरित्र सुना, पाराशर ऋषि गौरव वंश का चरित्र सुना, देवी भागवत के 3 स्कंद का वर्णन आपने सुना। तृतीय स्कंद में भगवती के जो मूल प्रकृति है वो कैसी है, सृष्टया सर्गरूपाम जगदमन विदो पालनीया चलोत्री। सारे संसार को अपने एक झूले में झुलाती है वो माँ। सृष्टि के आदि अंत में भी थी। संहारे यस्य चापिल, संहार करने के लिए काल रूप ले लेती है मूल प्रकृति जो है। मैंने पहले आपको बताया कि जिसके पास भगवती का आश्रय नहीं है वो शक्ति विहीन है। जिसके पास ताकत नहीं है वो किसी लायक नहीं है। शरीर में ताकत होगी ना, सुंदर भोजन बनी ऊंचा, आहा कई व्यंजन बने हुए हैं और बुखार आ रखा है, खाओगे लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा। तो शक्ति विहीन होना मूल प्रकृति है। मूल ताकत क्या है? शक्ति। और भगवती क्या है? भुवनेश्वरी है, उसका नाम भुवन में सारे भुवन की जो ईश्वर है। विधि हरि गिरीशा राधिता लंकरोतु। विधि हरि और गिरीश भगवान शंकर जो तीनों उसकी आराधना करते हैं, ऐसी माँ जगदम्बा की हम कथा सुने। अलौकिक है, अखंड रचनाकार है, अखंड कलाकृतियों को जानने वाली है। सारी विद्याएं उसमें हैं। विद्या समस्ता सकलादि वेद। संसार में जितनी विद्याएं हैं सब माँ भगवती में है। संसार में जितनी स्त्रियां हैं, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ है, सब रूप उसी के हैं। तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम मैं सब जग पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कभी पांव का अंगूठा, कभी हाथ का अंगूठा अपने मुंह में ले रहा है एक बालक, छोटा सा बढ़ के वृक्ष पत्ते में, उस क्षीर सागर में, उस अमोघ सागर में तैर रहा है। सभी देवताओं ने देखा ये क्या है?
एक ज्वाला प्रकट हुई, भगवती उस बालक को उठा करके आई और सब देवताओं को गंधमादन पर्वत पे ले गई। 27 कल्प बीत गए। माँ भुवनेश्वरी ने, उसका नाम भुवनेश्वरी इसलिए पड़ा कि अपने भवन में ले गई और उस भवन में सारे त्रिभुवन का ज्ञान करवाया देवताओं को। विद्यास्मि अहम विद्यास्मि, ज्ञानोस्मि अहम ज्ञानोस्मि, विद्याहम अजन्मा अजन्मा हम अजन्मा हम, अवेदम हम वेदम हम। मैं अजन्मा हूं, मैं वेद हूं, मैं विद्या हूं। गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, विराट दर्शन किया, दिलवाया। और मार्कंडेय पुराण में भगवती ने गंधमादन पर्वत पे भुवनेश्वरी ने सभी देवताओं को ज्ञान दिया। सभी देवताओं ने स्तुति की। देव्या यदा तदमिदं, हे मां हम क्या कहें, हम आपको क्या किस रूप से माने। भगवती ने कहा यम यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवताओं, तुम जो जो सोचोगे वही तो मुझे प्राप्त होगा, वही। इसलिए हमारी तुम्हारी स्थिति है यम यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो तुम्हारे मन में सोच चल रही है सपने भी वैसे हो। सपने भी रात को वही। कई लोगों की आदत होती है ना बड़बड़ाने की, कई तो दिन में भी बड़बड़ाते हैं। और बड़बड़ाने का मतलब ये नहीं है कि मुंह से बोले। कई लोग चलते चलते लगे रहते हैं, हाथ भी चलते रहते हैं। ये बड़बड़ाना ही हुआ, शरीर भी बड़बड़ाता है। तो प्रेमियों, मां ने उस प्रकृति को दिखाया और देवताओं को मणिदीप में ले गई। और मणिदीप में भगवती ने, श्रीदेवी ने, वो श्रीदेवी पिक्चर वाली नहीं है, ध्यान रखें। श्रीदेवी कहते हैं, श्री साक्षात जगदम्बा है। सभी देवों की जो माँ है उसी का नाम श्रीदेवी है। उस श्रीदेवी ने अपने उस गंधमादन पर्वत मणिद्वीप पे देवताओं को 27 कल्प तक दर्शन दिया। प्रेमियों, उस माँ भगवती का जो गुण है, लक्षण है, उसके बारे में अगर कोई सुने समझे तो जिस प्रकार से हम अपनी माँ के साथ में अपना व्यवहार रखते हैं, ऐसे ही हमारी जगदम्बा है, ऐसी ही हमारी जगदम्बा है। माँ को जब गुस्सा आता है ना तो क्या करती है, डांटती भी है, थप्पड़ भी लगा देती है। लेकिन जब प्यार करती है तो उसी समय मारा और उसी समय डांटा और उसी समय आजा इधर आजा, अपनी गोद में ले लेती है। बड़ा ज्ञान देती, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो माँ के रूप हैं लक्ष्मी, सरस्वती और काली। जब क्रोध करती तब काल रूप में आती है, जब ज्ञान देती है तब माँ सरस्वती के रूप में आती है, और जब वैभव को देती है, जब खर्च पर चलाती है, तब क्या है, लक्ष्मी के रूप में। इसलिए उसकी तीनों शक्ति है और वो तीनों रूप आपके हैं, ये ध्यान देना। सब माताएं ऐसी हैं और इतना बड़ा महत्व तो आप लोगों का है, तब आप पतित काम करते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों ईर्ष्या करते हैं, ये ऐसा क्यों, मैं ऐसी क्यों, इसके घर में ऐसा क्यों। इस प्रकार का प्रभाव कभी नहीं होना चाहिए। जीवन का ये लक्ष्य रखो। प्रेमियों, जन्मेंद्र महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज आपने वंशों की परंपरा सुनाई, तो राजा ध्रुव संधि नाम का एक राजा था और उसके एक पुत्र हुए वीरसेन, उनका पुत्र हुआ युधाजित, उनकी पत्नी हुई मनोरमा, और ध्रुव संधि नाम का जो राजा, जो युधाजित नाम का जो राजा था, एक समय उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुदर्शन रखा।
सुदर्शन राजा का रूप, राजा सुदर्शन अपने राज्य को चलाने लगे, लेकिन कहते हैं जिस राजा का मंत्री चाटुकार हो जाए, जिस राजा का वैद स्नेहवत हो जाए, पिता नम्र हो जाए, उसका नाश हो जाता है। मंत्री अगर चाटुकार हो गया तो राजा का नाश हो जाता है। डॉक्टर अगर डॉक्टर प्रेम से बात करेगा और दया में आ जाएगा तो चीरा नहीं मार पाएगा, चीरा नहीं लगा पाएगा। इसलिए डॉक्टर भी कड़क रहते हैं, मंत्री को भी सजग होना चाहिए। और भेषज जो वैद हैं उनको भी सजग रहना चाहिए। राजा सुदर्शन के मंत्री चाटुकार हो गए और उन्होंने सारी सभा, जो मंत्री था, सेना को अपने बस में ले लिया और बस में लेकर के राजा को घर से निकाल दिया। सुदर्शन महाराज, सुदर्शन को राजगद्दी से हटा दिया। बेचारे अपनी माँ मरोनमा को लेकर के दोनों माँ बेटे और विश्वामित्र जी के आश्रम में गए। इन्होंने आश्रम को घेरना चाहा। विश्वामित्र ने क्रोध से सारे राजाओं को वहां से भेजा और उस बालक को, अपने सुदर्शन जी को और उनकी माता को अपने आश्रम में रखा। कहा, हे रमा, हे मनोरमा, हे सुदर्शन, तुम काम बीज क्लीं का जप करो और मां जगदम्बा का ध्यान करो। उन्होंने मां की शक्ति का ध्यान किया, काम बीज की उनको प्राप्ति हुई। और काम बीज की जब प्राप्ति हुई तो हे सुदर्शन, जो तुम्हारा राज है ना, ये भगवती की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। तो ध्यान देना प्रेमियों, जब हमारी कोई दशा न सुधरे, जब कोई कार्य न बने, जब बार बार व्यवधान होते रहे, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारा जो देवता है, हमारी जो देवी है, हमारी जो शक्ति है, वो इधर उधर भटक रही है। तो बहुत पहले लोग अठवाड़ कर देवताओं की पूजा में 8 प्रकार की पूजा करते थे। अठवाड़ बोल छापे। नवान यज्ञ में आज श्रीमद देवी भागवत का यज्ञ किया। राजा सुदर्शन ने विश्वामित्र के आश्रम क्रांग बीज की सिद्धि प्राप्त की, और जब सिद्धि प्राप्त की तो मां दुर्गा प्रकट हुई। और जब मां भगवती प्रसन्न हुई तो भगवती के प्रसन्न होने से प्रकट होकर के भगवती के दर्शन किए। मां ने वरदान लिया, हे सुदर्शन, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा और जाओ, तुम्हारा जो काशीराज की पुत्री शशिकला है वहां वो राजाएं आएंगे, उसका स्वयंवर होने जा रहा है, तुम वहां जाओ और जो काशीराज की कन्या शशिकला है उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। सुदर्शन विश्वामित्र जी के आश्रम से गए और जब पहुंचे तो वहां बड़े बड़े राजा आए होते स्वयंवर में। बाक युद्ध होने लगा और जब बाक युद्ध होने लगा तो वहां बड़े बड़े राजा सुदर्शन को पहचान गए और कहा, हम तो ढूंढ रहे थे, शशिकला जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा, उस जगदम्बा की कृपा। क्योंकि जिसके पास माँ की शक्ति है उसको कोई भी
कुछ नहीं चल सकता, उसका कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। इसलिए मां की कृपा होने से सुदर्शन बड़े धीरवान रहे और सारे जितने राजा थे, समय आया शशिकला जयमाल लेके चली और सुदर्शन के गले में विवाह युक्त समझ करके सुदर्शन के गले में राजा सुदर्शन को माला पहनाई और सुदर्शन और शशिकला का विवाह हुआ और विश्वामित्र के आश्रम में आए। विपक्षी राजाओं ने, जितने राजा थे सब सुदर्शन से युद्ध करने लगे। भगवती की शक्ति प्रदान हो गई और जब भगवती की शक्ति प्रदान हुई तो मां की कृपा होने से सुदर्शन विजयी हुए और विजयी होने के बाद उन्होंने अपना निवास अयोध्या में बनाया। अयोध्या में दुर्गा के मंदिर की स्थापना की। आज भी दुर्गा का मंदिर अयोध्या में है और उस दुर्गा मंदिर की स्थापना की राजा ने, सुदर्शन ने। और सुदर्शन अपने राजपथ पे गए। उन्होंने प्रेमियों नवरात्रि का विधान किया और नवरात्रि के विधान में क्या करना चाहिए? व्यास जी कहते हैं तस्माद्वा वचनं श्रुत्वा भवन्यां न निर्पोतमः प्रवोच वचनं तत्र सुबाहुर्भक्ति संयुतम्। उन्होंने दुर्गा का मंदिर का स्थापना की और स्थापना करने के बाद वहां अथो सुदर्शन तत्रस्या समागत्या मुदन्वितः प्रणम्यां परमां भक्त्या तुष्टां या जगदम्बिका। मां भगवती का मंदिर बनाया। प्रेमियों ध्यान देना, अपना घर तो सब बनाते हैं, अपने घर में सबके पास बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बड़े बड़े मकान बनाते हैं। लोग हमारे घर में आते हैं, देखिए साहब हमारा ये मकान है, ये बेडरूम है, ये हमारा बैठक रूम है, ये साहब स्टडी रूम है, ये किचन है, ये है वो है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारा ये पूजन रूम है। पूजा रूम इतना अपना मास्टर बेडरूम। प्रेमियों धन्य वो लोग हैं जो देवताओं के मंदिरों को बनाते हैं, असहाय कन्याओं की शादी करते हैं, निर्बल पे बल की वर्षा करते हैं, निर्धन को धन की वर्षा करते हैं। वो धन कहाँ है? सो धन धन्या प्रथम गति जाकी, सो धन धन्या प्रथम गति जाकी, धन्य रति मति सोई तब पाकी, धन्य रति मति सोई तब जाकी। सो धन धन्या प्रथम गति जाके, वो धन है जो धन परोपकार में लगता है। भगवान छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ये तुम्हारे, सुख भी प्यारे हैं दुख भी प्यारे हैं, किसको छोड़ा जाए किसको पकड़ा जाए महाराज। दोनों ही तो हमारे हैं। दुख ही हमको इंसान बनाते हैं, दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको
गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, सुख दुख हमें इंसान बनाते हैं, अपना अपना पराया दिखाते हैं। सुख और दुख हमारी उस नदी के, संसार रूपी नदी के दोनों तट है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तालियां मुझे ये दे वो दे, कैसे मांगू तुझसे? मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये वो दे, जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से तू दे, जो भी तेरी मर्जी हो, मर्जी से दे। तेरे आगे ही मैंने तेरे आगे ही दोनों हाथ पसारे हैं, दोनों हाथ पसारे हैं। मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में शुक्रिया करो और दुख में फरियाद करो, ये गलत बात है। दुख में फरियाद करो, जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करो, जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करो। पानंच मिष्टान पानग्रहा सद्यो संगमुपासते हि सततम धन्य गृहस्थाश्रमा। सानंदम सुधनम, आनंद परिवार है
अच्छा कमाया हुआ धन सुधन है, अच्छा कमाया साफ धन। कांता प्रिया भाषणी, और पत्नी प्रिय बादनी, प्रिय बोलने वाली, बाक बाक पे मधुर भाषी हो, मंजू भाषणी हो। और सन मित्रम सोयोसित रजाम, मित्र कौन है? मित्र की क्या परिभाषा है? अब शब्द पे शब्द आ जाता है। मित्र किसे कहते हैं? मित्र की परिभाषा वसुदेव जी ने, नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाई थी। जे न मित्र दुख होय दुखारे, जे न मित्र दुख होय दुखारे, इनहि बिलोकत पातक भारे, नहीं बिलोकत पातक बारे। निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरे समरज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरो समाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। जे न मित्र दुख होय दुखारे, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, इन्हीं बिलोकत पातक वारे, उनको देखने में भी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, अपना दुख बहुत बड़ा भी है और मित्र का दुख बहुत छोटा भी है, लेकिन मित्र के दुख को बड़ा समझो और अपने दुख को रज कर धूल के समान समझो। निज दुख रज कर जाना, मित्र का दुख मेरु समान। ऐसा मित्र कोई नहीं, ऐसे मित्र के पास सन मित्रम सोयोसित रजाम, मित्र भी ऐसा हो कि जब याद करे तो खड़ा हो जाए। सोयोसित रजाम, जो रज हमने जमा कर रखा है, सोना चांदी, वो आपातकाल में काम है। जरूरत पड़े भेज दो। आपदर्थे धनम, गीता कहती, नीति कहती है, आपदर्थम धनम रते, आपदर्थम धनम रक्षे, धनम रक्षे दारान्नपि धनैरपि। आपतकाल के लिए पत्नी जो चाहे घुमाणु कर, घूमू थे नहीं होना है, नचणु थे नहीं। आज वो घूमर बोल दी जना बस एक थे नहीं। आपत समय में बुढ़ापे में पत्नी काम आएगी, और आजकल पत्नी बनी नहीं, बुढ़ेल बहुत परेशान करी, सब बन जाए थे। गुरु ने मैंने साहब कबर कई लोग तो बहुत अच्छे थे, पर इन ज्यादातर छिना 100 मदी 10 छिनी न, जो कि पत्नी बहुत लक्ष्मी का रूप में काम करनी छिन, और 50 छिना जो कि पत्नी जो सरस्वती का रूप में काम अच्छी बात समझनी छिन, और करीबन 40 न छिना कि जो रोज दंड ले बेलन दगड़े चल। ये स्थिति महाराज, ये हमारी नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। आप कलकत्ता बोलो, मद्रास बोलो, आप बॉम्बे बोलो, परसों में बम्बई से आया, उससे पहले 1 महीने कम से कम वहां भी जो है 50 लोग जन्म पत्र ले, कोई कैसा बीमार, कोई कैसा बीमार, सबके हाल वही, कोई नहीं है सुखी। सन्मित्रम सोयो कांता प्रिया वासनी, पत्नी क्या होनी चाहिए? प्रिय बोलने वाली पत्नी। मैंने कहा नहीं, पत्नी जो पतन नहीं होने देती उसका नाम है पत्नी, वो प्रिय बोलने वाली। प्रेमियों ध्यान देना, जड़ जब ठीक होती है ना, तो धूप कितनी गहरी भी हो जाए, बहुत भारी धूप भी होगी, पेड़ तब भी अलसेगा लेकिन मुरझाएगा नहीं। इसलिए पत्नी अगर मधुर भाषी है और पति कटु भाषी भी है, एक समय आएगा ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना। सन्मित्रम सोयोसित रजाम, आज्ञा परा सेविका,
और जो सेवक हैं, जो पुत्र पौत्री पुत्री हैं, वो आज्ञाकारी हो। ये है स्वर्ग के लक्षण। जिस घर में पत्नी मधुरभाषी हो, पति अनुयायी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सन्मित्रम स्वयोस मित्र समय पे आने वाला हो, आज्ञा परा सेवितम आतिथ्यम शिव पूजनम, जिस घर में अतिथियों का अतिथि देवो भव। कई घर ऐसे रहते हैं कि आज मेरे घर में कोई आएगा, और जैसे अतिथि आता है, अ माने नहीं, तिथि माने जिसको पता नहीं है उसको कहते हैं अतिथि। जिसको कार्ड दिया गया वो अतिथि नहीं है, वो तो तिथि पे आ रहा है। जो बिन पता का आया, बिन बताए आया और बिन सुन के आया, उसको कहते हैं अतिथि, और वो देवता होता है। अ माने नहीं, तिथि माने जो बिना तिथि के पहुंच जाता है, बिना पता का पहुंच जाता है, वो है देवता। आतिथ्यम, ऐसे अतिथियों का जिस घर में स्वागत होता है। पूजन भगवान शंकर का, देवी का पूजन जिस घर में होता है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम पानंच मिष्टान पानग्रह, सुंदर मधुर भोजन, अच्छे भोजन हो रहे हैं, शुद्ध भोजन हो रहे हैं, शाकाहारी शाक भोजन हो रहे हैं। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, शिव जी का पूजन हो। मिष्टान पानग्रह सद्यो संग उपासते, संतों का संग जिस घर में रोज चल रहा है। उपासते धन्यग्रस्त आश्रम, वो है स्वर्ग का, यही है स्वर्ग। कल देख स्वर्ग अमल तो भी देख सा हम बना जा, तुम्हारा पिता स्वर्ग चल गई, बड़ बड़ा भागवत होना अजी तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले। देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। अब हम तभी देख लो जब मोरी जो पहले कह नहीं देखो, बिना हमारे स्वर्ग नरक कहीं नहीं। यही है स्वर्ग। ऐसा घर किसी का हो तो वो स्वर्ग है, और नहीं तो नरक है। कैसा नरक का क्या लक्षण है? कुग्राम भासे कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुकेश भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या, बिनाग्नि हेते प्रदहन्ते काया। कुग्राम में वास कर दिया, नीचों की सेवा कर रहे हैं, वो गाली दे रहा है, तुम हाथ में हाथ जोड़ नहीं। कुग्रामवासी कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखिश भार्या, भोजन भी बेकार है और भार्या भी क्रोध मुखी है। जैसे खाना बना रही, लोग खाता है तो खा, नहीं खा तो कभी मत खा। उस भोजन का क्या है? मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या, और मूर्ख पुत्र हो जाए, विधवा कन्या हो जाए, इससे बड़ा नरक कहीं नहीं। यही स्वर्ग है, यही नरक है। इस पे एक कथा आती है महाराज। एक वैश्या थे ना, वैश्या गणिका। अब गणिका के बगल में एक संत का घर था। उनके गुरुजी थे। एक दिन गुरुजी साधु जी आ गए अपने चेला के यहाँ। अब चेला के यहाँ आए, चेला का यहाँ बैठे रहे, रात भर सत्संग किया। सुबह सुबह उसी गांव में कोई गुजर गया। अब गुजर गया तो वो जो वैश्या गणिका थी, उसने अपनी चेली को भेजा कि जा बेटी तू गांव में पता करके आ कि वो फलाना राम स्वर्ग गया कि नरक। अब संत ने सुन ली, कहा ये तो गणिका है, वैश्या है, इसको स्वर्ग नरक का क्या पता है। उसने जो है संत महाराज जी ने अपने चेले को कहा, भैया जरा ये गणिका को कह दो कि मैं तुमसे मिलना चाहता। अरे बोले महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है, वो तो वैसे आओ उनके घर में जाओगे। अरे नहीं मुझे जरा मिलना है। चले गए। अब बेचारी ने सुंदर, क्योंकि संत आ रहे हैं तो सुंदर आसन उसन लगाया और बैठे। बोले मेरे पास बैठने का समय नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। कहा महाराज हे देवी, आप आज गांव में फलाना मरार, आपने अपनी चेली को कहा कि तू जा पता कर वो स्वर्ग गया कि नरक। तो आपको कैसे पता? मेरा जीवन कट गया, संत बन करके मैं दुनिया को समझा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं स्वर्ग नरक का पता। तुम्हें कैसे पता है, जरा बताओ तो। उसने कहा महाराज मैं तो कुछ जानती नहीं, मैं तो वैश्या हूं, मैं गणिका हूं। आप क्या, मैं आपको क्या, आप मेरे घर में आ गई, मेरा सौभाग्य है, मैं आपको जलपान भी कैसे पिलाऊं, मेरे हाथ का आप पानी भी नहीं पिएंगे। लेकिन मेरी एक, मैंने ये अपने जीवन में एक लक्षण पाया है कि गांव में जिसको मरने के बाद जो ये कहता कि ठीक हुआ, मरा नहीं, बचा है,
महाराज वो नरक गया। और जिसके लिए 1000-100 लोग याद कर रहे क्या था, कैसे गया, क्या हुआ, वो स्वर्ग गया। जिसको चाहने वाले यहाँ हैं उसकी चाह वहां भी है महाराज। इसलिए स्वर्ग भी वही जाएगा जो अच्छे कर्म करेगा, और बुरे कर्म जो करेगा उसको नरक में जाना। संत चेले, संत गुरु बन गए, गुरु बना दिया गणिका को संत ने। प्रेमियों, ये जो है ये बातें हैं। इसलिए स्वर्ग नरक यही है, कहीं नहीं है। अपने कर्मों को सुदृढ़ करो, सुदृढ़ करो, सुयोग्य बनो, और स्वर्ग का भोग यही भोग के चले जाओगे। क्योंकि यस्य पुत्रोर्वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी वैभवे यश संतोषः स एव स्वर्ग एव हि। नीति कहती है जिसके पुत्र वशीभूत होते हैं, संतान वशीभूत होते हैं, अपने बस में रहती है। यस्य पुत्रोर्वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी, और घरवाली जो है, भार्या जो है छंद है। आहा, 2 जनों छंद मिलियो साहब, तो इन तो बोलता लोग क्या छंद मिलियो। भार्या छन्दानुगामिनी वैभव यश संतोष, जो वैभव मिला है, जो आपको मिल गया है, उसी में संतोष रहो। उसकी कृपा से आपको कुछ मिला है, और मिला है तो इस मिले हुए धन को आप, जो हमारा तन मन धन मिला है ना, इसी में। तो फिर उनकी पत्नी सीता का हरण क्यों हुआ? और हरण हुआ तो फिर रावण का मरण क्यों हुआ? क्यों क्यों के बाद राज भ्रष्ट। फिर भगवान राम का वन गमन क्यों हुआ? राज्य का भ्रष्ट क्यों हुए? और कथम सीता हतात्मना, सीता को हत क्यों किया? प्रभु उस चरित्र को सुनाइए। सूर्य कहते हैं राजा दशरथम श्रीमान अयोध्या पतिते सुरः। राजा सुदर्शन के बाद इन्हीं के वंश में राजा दशरथ हुए, अयोध्या के राजा बने। सूर्य वंशान वर्धेतम देवम ब्राह्मण पूजकम। इन सूर्य वंश में, सूर्य वंश के राजा हुए, और राजा हो करके इन्होंने यहाँ अयोध्या में अपनी राजधानी बना, जिस अयोध्या में आज राम मंदिर है। तो प्रेमियों, भगवान राम का चरित्र आप जानते हैं, और भगवान राम के चरित्र में भगवान राम की लीला आप जानते हैं। चैत्र के नवरात्र के उत्सव कहे गए कि भगवान का अवतार हुआ इस मधुमास में, और मधुमास में अवतार हुआ तो तब इस चैत्र मास में भगवान का अवतार होने के कारण इसको मधुमास कहते हैं। मधु और माधव मास जो है ये भगवान के हैं। चैत्र और वैशाख जो है ना, ये भगवान के मास है। चैत्र वैशाख में भगवान का पदार्पण हुआ। तो श्रोतागणों से मैं विनती करूंगा, या तो बैठ जाएं, या तो जिसको जाना है वो चुपके से निकल जाएं, नहीं तो ये गड़बड़ हो रही है। लगन हर से लगा बैठो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, घर से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। प्रेमियों, कथा सुनने में थोड़ा सा इधर उधर व्यवधान हो जाता है, तो जिसको जाना हो वो आराम से जाए और बीच बीच में आप भी और हम भी भ्रमित न हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी आज 5वां ही दिन है, अभी 4 दिन और भी है। और पता चला यही स्थिति हुई तो आखिरी दिन तक हम भी फीके, तुम भी फीके, और फीके में तो कोई आनंद आने वाला नहीं। इसलिए चत्वारा जंगिरा तस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुता राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाम भरतम चेति नामता। इनके 4 पुत्र हुए महाराज। आप ध्यान देना, ये भगीरथ के वंश में हुए। भगीरथ ने जब तपस्या की तब अपने पुरखों को जो कल की कपिल मुनि के आश्रम में जो समाप्त हो गए थे उनके लिए गंगा का प्रावधान किया, गंगा का बयान किया। और गंगा जब आई तो गंगा का प्रभाव इतना तेज था कि रास्ते में जन्नू ऋषि की एक कुटिया थी और उस कुटिया को बहा के ले गए गंगा मैया, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की कि प्रभु, भगीरथ ने जब तपस्या की तो प्रभु उसे कहा, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में कहा कि हमें गंगा दे दो, हमारे पुरखों का उद्धार होगा। गंगा ने कहा मेरा वेग कौन रोकेगा। भगवान शंकर की स्थापना की, भगवान शंकर को पूजा। शंकर ने कहा मैं जटा में ले लूंगा। जब ब्रह्मलोक से आई तो आते समय क्या हुआ, रास्ते में जन्नू ऋषि की जो कुटिया थी वो कुटिया बहा दी। जन्नू ऋषि को इतना क्रोध आया कि सारी गंगा को पी गए। कैसे ऋषि रहे होंगे, विचार किया। गंगा को पान कर दिया। फिर भगीरथ महाराज जी ने फिर जन्नू की तपस्या की। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जंगा से, अपनी जांग से चीर करके गंगा को निकाला। तब से उसका नाम जाह्नवी पड़ा। बोले जाह्नवी मैया की। जन्नू ऋषि की कन्या बन करके उनकी जंगा से प्रकट हुई और तब उसका नाम जाह्नवी हुआ। उसी भगीरथ वंश में दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए, अज के रघु हुए और रघु के दशरथ हुए। और वही दशरथ जी जिनके घर में 4 पुत्र हुए। प्रभु की महिमा देखिए, 4 पुत्र हुए दशरथ महाराज जी के। तो कब हुए कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष हरे अभिजित पीता। लोक दर्शन को चले आए, लोक दर्शन को चले आए। ले गए
कर ले गए मन में। उड़ाए शीश राक्षस के, उड़ाए शीश राक्षस के। सयाना वो तो ऐसा हो, राम दशरथ के पहले जन में घराना, वो तो ऐसा हो घराना, वो तो ऐसा। विश्वामित्र जी ले गए भगवान 6.5 वर्ष के, 6 साल के भगवान ले गए जंगल में। प्रभु की महिमा देखिए। धनुष को जाय कर तोड़ा, धनुष को जाय कर तोड़ा, जनक के राजधानी में, जनक के राजधानी में। रूप सब मन में शरमाए, रूप सब मन में शरमाए। न जाना वो तो ऐसा ओ जाना, वो तो ऐसा हो। सबको हरा करके सीता को बंध के ले आए। घर में क्या पिता की मान कर आज्ञा, पिता की मान कर आज्ञा, चले वन में प्रभु नमन, चले वन में प्रभु जब न छोड़ा संग सीता ने, न छोड़ा संग सीता ने। जनाना वो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन में घराना, वो तो ऐसा हो। पिताजी की आज्ञा से बन जाने लगे तो मैया सीता जी चली गई। प्रभु की महिमा देखिए क्या किया।
भीम से करके बाण से वाले गिराया, बाण से वाले मिलाए नारे फिर उसके, मिलाए नारे फिर उसकी, याना हो तो ऐसा हो, गदर सन को चले आए, घराना हो तो ऐसा हो, घराना हो तो ऐसा